जय आमल की एकादशी माता हरिप्रिया महान व्रत पूर्ण कर द्वादशी में अर्पित है सम्मान। फाल्गुन शुक्ल की पुण्य घड़ी पारण शुभ पावे, हरि कृपा से व्रती जन को सुफल सहज मिल जावे। जाने अनजाने जो अपराध व्रत में हो जाए, क्षमा करना मातेश्वरी, मन को शांति आए। तुलसी दल हरि चरणों में पहले भोग चढ़ावे, तेरी आज्ञा पाकर माता पारण सुख पावे। जय जय आमल की एकादशी, जय श्री विष्णु देव, घर आंगन सुख शांति भर दो, रखो सदा अभय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय एकादशी माता, जय हो तुलसी मैया। प्रिय भक्तजनों, आज का दिन अत्यंत ही पावन है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की रंग भरी एकादशी का पारण, जो द्वादशी तिथि पर संपन्न होता है। और आज द्वादशी तिथि पर गोविंद द्वादशी भी है, जिसमें बांके बिहारी जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है, जब तक एकादशी का व्रत विधि विधान से द्वादशी के दिन पूर्ण नहीं किया जाता, तब तक फल अधूरा माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में आप सुनेंगे एकादशी व्रत पारण में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा, लक्ष्मी माता की कथा। यदि आप अपने जीवन में भगवान विष्णु की कृपा, तुलसी माता का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की समृद्धि चाहते हैं, तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय तुलसी मैया। ये भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर था, जहाँ धर्म और नीति का पालन करने वाले लोग रहते। नगर के बीचों बीच एक भव्य विष्णु मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन आरती, भजन, कीर्तन होते। मंदिर के चारों ओर सुगंधित फूलों की लताएं, हरी भरी तुलसी का बाग था। लोग मानते उस नगर की समृद्धि का कारण वही तुलसी वन और माता लक्ष्मी की कृपा है। उस नगर के राजा चंद्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। वे सदैव भगवान विष्णु की उपासना करते, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन विशेष रूप से पूजन करते। रानी सुमित्रा भी भक्ति भाव से हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती, तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करती तथा कहती, तुलसी माता स्वयं धरती पर आई ताकि भक्तों को पापों से मुक्ति दिला सके। वे वृंदा के रूप में जन्मी, अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी। मेरे पूजन में तुम्हारे पत्ते अनिवार्य होंगे, तुम्हारे बिना कोई मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तब से तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाने लगा। जहाँ तुलसी माता होती है, वहाँ लक्ष्मी माता का वास होता है, वहाँ दरिद्रता कभी नहीं रहती। दूसरी ओर जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक रत्न निकले। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे रूप, लावण्य, वैभव और समृद्धि की देवी थी। सभी देवता और असुर उनका रूप देखकर चकित रह गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। तब से वे सदा उनके साथ रहती हैं। लक्ष्मी माता ने घोषणा की, जहाँ धर्म होगा, जहाँ भक्ति होगी, जहाँ तुलसी का वास होगा, वहीं मेरा स्थायी निवास होगा। समय बीता, नगर में सुख शांति बनी रही, लेकिन एक बार राजा चंद्रसेन की राज्य पर भयानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा उनसे ईर्ष्या करने लगा। उसने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में राजा चंद्रसेन हारने लगी, सेना बिखर गई, सैनिक निराश हो गए। रानी सुमित्रा चिंतित थी, कहीं उनके राज्य की समृद्धि नष्ट न हो जाए। रानी ने तुलसी माता के चरणों में जाकर प्रार्थना की, हे तुलसी माता, हे हरिप्रिया, यदि आज आप हमारी रक्षा नहीं करेंगी तो हमारा वंश, हमारी भक्ति दोनों संकट में पड़ जाएंगे। उसी रात रानी को स्वप्न में माता लक्ष्मी, माता तुलसी का दर्शन हुआ। दोनों माता एक साथ बोली, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, भय मत करो। जो स्त्री तुलसी माता की पूजा करती है, लक्ष्मी का ध्यान करती है, उसके घर कभी भी निर्धनता नहीं आती। उसके कुल की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। तुम कल प्रातः काल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करना, दीपदान करना, तुम्हारा संकट दूर होगा। सुबह होते ही रानी ने स्नान कर विधि पूर्वक तुलसी माता को अर्घ दिया। तुलसी दल लेकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया, लक्ष्मी माता की आराधना की। अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा की सेना में नई शक्ति जागी। युद्ध भूमि में दुश्मन भयभीत होकर पीछे हट गए। राजा चंद्रसेन विजय हुए। राजा ने समझ लिया
यह विजय उनके बल से नहीं बल्कि माता तुलसी, माता लक्ष्मी की कृपा से है। युद्ध में विजय के बाद राजा चंद्रसेन का राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। खेत खलियान लहलाने लगे, घर में विष्णु का वास हो गया, मंदिरों में तुलसी दल से पूजा होती, दीप मालाएं जलती। लेकिन जहाँ सुख समृद्धि होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पड़ोसी राज्य का पराजित राजा चुप नहीं बैठा। उसने सोचा, जब तक इस राज्य से तुलसी का बाग, लक्ष्मी की कृपा नहीं हटेगी तब तक मैं चंद्रसेन को परास्त नहीं कर सकता। उसने षड्यंत्र रचा, कुछ दुष्टों को भेजकर तुलसी के बाग को नष्ट करने का प्रयास किया। एक रात जब नगर के लोग सो रहे थे तो वे दुष्ट तुलसी बाग में पहुँचे, पौधों को उखाड़ने लगे। अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी, आकाश से आवाज आई, अरे मूर्खो, ये तुलसी माता का बाग है, इसे छूने का साहस किया तो तुम भस्म हो जाओगे। वहाँ उपस्थित सभी दुष्ट भयभीत होकर भाग खड़े हुए। वहीं कुछ गिर पड़े, कुछ बेहोश हो गए। सुबह जब राजा चंद्रसेन, रानी सुमित्रा को समाचार मिला तो वे तुलसी माता के सामने नतमस्तक हो गए और कहा, माता, आपके होते हुए हमारा कोई शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। समय बीता, एक दिन नगर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई, वर्षा नहीं हुई, अनाज सूखने लगा, प्रजा परेशान हुई। लोग सोचने लगे शायद लक्ष्मी माता हमसे नाराज है। राजा रानी दुखी होकर मंदिर पहुँचे। उन्होंने माता लक्ष्मी का ध्यान किया, प्रार्थना की, हे महालक्ष्मी, यदि हमने कोई भूल की है तो क्षमा करें, आप बिना हमारे जीवन अंधकार में है। माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई, दिव्य रूप दिखाया, हाथों में कमल थे, मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे चंद्रसेन, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति अटल है, परंतु ये मेरी परीक्षा है। जब प्रजा कठिनाई में धैर्य और भक्ति बनाए रखेगी तभी मैं पुण्य अपनी कृपा बरसाऊंगी। माता ने आगे कहा, अकाल को दूर करने के लिए तुम सबको तुलसी माता की सामूहिक पूजा करनी होगी। जब पूरा नगर तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु का नाम लेगा तो वर्षा होगी, समृद्धि लौट आएगी। राजा ने आदेश दिया, पूरी नगरवासी एकत्रित होकर तुलसी माता का महायज्ञ करें। दिन निश्चित हुआ। नगर के सभी लोग, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े तुलसी बाग में आए। भव्य मंडप बनाया गया, वेद मंत्रों की धून गूंज उठी। तुलसी माता को दूध, जल, सिंदूर अर्पित किया गया। भगवान विष्णु के सामने तुलसी दल चढ़ाए गए। सामूहिक रूप से तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता का उद्घोष किया गया। तभी आकाश से काले काले बादल गरज पड़े। कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा हुई। सूखी धरती हरी भरी हो गई। खेतों में अंकुर फूटने लगे। लोगों के चेहरे खिल उठे। वर्षा होते ही माता लक्ष्मी, तुलसी माता दोनों दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके देह से पूरा मंडप आलोकित हो गया। माता तुलसी बोली, हे भक्तों, जो भी भक्त श्रद्धा से मेरा पूजन करता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ तुलसी का वास है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इस नगर में अब सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। राजा रानी सभी प्रजाजन मिलकर दोनों माताओं को प्रणाम करते हैं। तुलसी माता की महायज्ञ के बाद नगर में फिर से सुख शांति लौट आई। खेतों में फसल लहलाने लगी। लोग प्रसन्नचित होकर लक्ष्मी माता का, तुलसी माता का गुणगान करने लगे। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय। तो आज आप सुनेंगे ठाकुर जी की, भगवान की किस तरह श्री कृष्ण भगवान ने गवाही देकर एक ब्राह्मण की शादी कराई थी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वे ब्राह्मण बहुत ही धनवान था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया था। पुत्री का विवाह अभी तक नहीं हुआ। ब्राह्मण की इच्छा थी वे तीर्थ यात्रा पर जाए, परंतु वृद्ध अवस्था के कारण वे अकेले तो तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जा सकता था। उसके चारों पुत्रों के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। उनका कारोबार इतना फैला हुआ था कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं थी, तो वे अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा पर ले जा नहीं सकते थे। एक दिन वह वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर एक नौजवान ब्राह्मण आया हुआ बैठा था। वे बिल्कुल ही गरीब था। भजन कीर्तन समाप्त होने पर सारे लोग खड़े होकर चले गए, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण नौजवान वहीं बैठा रहा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा,
बेटा तुम कौन हो, यह किस लिए बैठे हो? नौजवानों के लिए तो बैठने का बिल्कुल भी फुर्सत नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? वह वृद्ध आदमी की बात सुनकर कहने लगा, बाबा मेरा नाम महेश है। मैं काम के लिए इधर उधर भटकता फिरता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपका बहुत भला होगा। तो वे वृद्ध आदमी कहने लगा, तुम ऐसा करो, मुझे तीर्थ यात्रा करवा लाओ। मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हें कुछ धनराशि दे दूंगा, और वापस आने पर हो सकता है तुम्हें कोई काम भी दिलवा दूं। तो महेश तो कृष्ण भगवान का परम भक्त था। बोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो गरीब हूँ, तीर्थों के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। आपके साथ चला जाऊंगा, इस बहाने मुझे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। महेश ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए हाँ कर दी। दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वृद्ध ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, महेश उन सब तीर्थों पर उन्हें ले गया। पूरे रास्ते में महेश ने उस वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की, हर तरह से उसका ख्याल रखा। ये ध्यान रखा उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना पहुँचे। यात्रा करते करते दोनों वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन पहुँचते ही बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। महेश ने उसकी खूब सेवा की, कुछ दिनों में उन्हें स्वस्थ कर दिया। महेश की सेवा भक्ति देखकर बूढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह उसे कुछ देना चाहता था। जब वे दोनों वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, तब ब्राह्मण ने महेश से कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? मैं कुछ न कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। महेश ने कहा, बाबा आपने मुझे तीर्थों के दर्शन करा दिए, आपकी वजह से मुझे बांके बिहारी के दर्शन हो गए, मुझे क्या चाहिए? तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मेरी एक पुत्री है जो बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ उसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूं। अगर तुम हाँ करो तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। महेश कहने लगा, बाबा आप कैसी बातें करती हो? तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। वह कहने लगा, बेटा जो तुम्हारे पास है वे किसी के पास नहीं। तुम्हारी सच्ची भक्ति, लगन, मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वह फिर से कहने लगा, बाबा क्या आपके चारों बेटे इस बात के लिए मान जाएंगे? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, वह मेरे पुत्र हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर आज कहता हूँ अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूँगा, तुम्हें धन संपत्ति भी दूंगा। कुछ दिनों तक वहाँ रुकने के बाद दोनों तीर्थ यात्रा से अपने घर लौट आए। घर आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पुत्रों से कहने की हिम्मत नहीं हुई। 1 महीने से भी अधिक समय बीत गया। उधर महेश को विवाह संबंधी कोई सूचना नहीं मिली। तो महेश सोचने लगा, बाबा ने अभी तक समाचार नहीं भिजवाया, उनकी तबीयत सही है या नहीं, उनके घर चलकर पता ले लेता हूँ। महेश उनके घर गया। वहाँ जाकर बाबा से मिलकर प्रणाम किया और कहा, बाबा आपने मुझे वचन दिया था। यह कहते हुए वृद्ध ब्राह्मण को उनका वचन याद दिलाया और कहा, बाबा आप अपनी कन्या से मेरा विवाह करवा दीजिए। तो गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण के चारों पुत्र क्रोधित हो गए, क्योंकि वे वहीं बैठे थे। तो चारों ने मिलकर महेश की पटाई करनी शुरू कर दी। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे साथ हम अपनी लाडली बहन का विवाह कैसे करेंगे? तुम्हारी हैसियत क्या है जो तू हमारी बहन से विवाह करेगा? यह सुनकर महेश कहने लगा, मैं जानता हूँ आपके सामने मेरी हैसियत नहीं, पर आपके पिताजी ने मुझे वचन दिया था वे अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे। इस तरह कहते हुए महेश कहने लगा, बाबा आप ही बताओ आपने मुझे वचन दिया था या नहीं दिया था? पर बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्रों का गुस्सा देखकर वचन से पलट गया। कहने लगा, मुझे याद नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया था। महेश कहने लगा, बाबा आपने वृंदावन में ठाकुर जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था आप अपनी कन्या का विवाह करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं। इसके बाद ब्राह्मण के चारों पुत्रों ने महेश को पीट पीट कर भगा दिया। महेश को वृद्ध ब्राह्मण के बेटों के व्यवहार से इतना दुख नहीं हुआ जितना कि बूढ़े बाबा के झूठ बोलने से हुआ। महेश सोचने लगा, वृद्ध ब्राह्मण से कभी नहीं कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करो। यह बात उन्होंने स्वयं कही, स्वयं वचन दिया, और जब मैं घर गया तो मेरा अपमान कराया, झूठ बोला।
अब मैं खुद को सच साबित करके रहूंगा। अब तो अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ऐसा सोचकर महेश ने पंचायत बुलाई। कहा, बाबा मुझे मंदिर में मिले थे और मुझे तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कहने लगे। मैंने सोचा इसके बहाने मैं भी तीर्थ के दर्शन कर लूंगा। ये सोचकर मैंने तीर्थ के दर्शन करवाने इन्हें ले गया। मैंने तो इन्हें बाबा मानकर इनकी सेवा की, हर जगह ध्यान रखा, पर फिर भी मुझसे न जाने क्या गलती हो गई जो इन्होंने पहले खुद वादा किया कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करेंगे, अब वादे से मुकर गए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी के सामने वचन दिया था, इसलिए मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो पंचायत के लोगों ने कहा, यदि तुम दोनों के बीच में बात हुई है, अगर कोई तीसरी गवाही दे तो हम वादा करते हैं तुम्हारा विवाह इनकी कन्या से करा देंगे। महेश कहने लगा, हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी थे। पंच बोले, अगर ठाकुर जी तुम्हारी गवाही दें तो हम विवाह करा देंगे। यह बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया। बूढ़ा ब्राह्मण तो इसी बात को सोचकर राजी हुआ कि मूर्ति तो गवाही देगी नहीं, वह मुझे झूठा साबित कैसे करेगा। महेश एक सच्चे हृदय वाला भोला भाला व्यक्ति था। वह ठाकुर जी को मूर्ति नहीं मानता, वह साक्षात ठाकुर जी मानता था। वह पंचों की बात सुनकर वृंदावन के लिए चल पड़ा। जब वृंदावन पहुंचा, शाम हो गई। ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। मंदिर भी बंद हो गया। महेश ने मंदिर के बाहर से पूछा, ठाकुर जी, उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मुझसे क्या कहा था? इस तरह महेश ने 2-4 बार आवाज लगाई, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वह जोर जोर से दरवाजा पीट पीट कर कहने लगा, सुनो ठाकुर जी, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक आप जवाब नहीं दोगे। आपको जवाब देना होगा। मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ। आपको पता है मैं झूठा नहीं। बूढ़े बाबा मुझे झूठा साबित करने पर तुले हैं। हे ठाकुर जी, आप मुझे बताओ, उस दिन हम दोनों के बीच में क्या बात हुई? आपको मेरे साथ गवाही देने चलना पड़ेगा। कहते हैं तभी चमत्कार हुआ। ठाकुर जी के मंदिर के अंदर से मूर्ति बोली। कभी मूर्ति भी चलती है भला? तो मैं सुनकर कहने लगा, जब मूर्ति बोल सकती है तो वह चल क्यों नहीं सकती? महेश जोर जोर से रोने लगा। भगवान, मैंने नहीं कहा था बाबा से वे कन्या का विवाह मुझसे करे। उन्होंने खुद कहा, आज मेरा अपमान किया। बात पंचों तक पहुंच गई। क्या आप मुझे झूठा होने देंगे? यह सुनकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। विवश होकर मंदिर से बाहर आए। महेश ने देखा बहुत सुंदर छोटे से ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर बाहर आए हैं। कहने लगे, देखो महेश, मैं तुम्हारी भाव के कारण तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मार्ग में हमारी भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वृंदावन के ठाकुर जी हैं, रोज रबड़ी मलाई मिठाइयों का भोग लेते हैं। तुम्हें मार्ग में हमारे लिए व्यवस्था करनी होगी। महेश कहने लगा, भगवान, मेरी इज्जत का सवाल है। ये देखो, मैं थोड़े से रुपए साथ लेकर आया हूँ। मार्ग में अपने भोग की सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप बताओ मेरे साथ कैसे चलोगे? ठाकुर जी कहने लगे, जैसे तुम पैदल चल रहे हो हम भी चलेंगे। आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। थोड़ी देर में हमें भोग लगा देना, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी नुपुरों की आवाज तुम्हें पूरे मार्ग में सुनाई देगी, तो तुम सोचते रहना मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं ठहर जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच बातचीत हुई। दोनों चल दिए। महेश मार्ग में समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ आगे बढ़ा। ठाकुर जी निपरों की ध्वनि भी सुन रहा था। जब महेश अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो क्या सोचा, क्या ठाकुर जी मेरे पीछे आ रहे हैं या केवल नुपुर ही बज रहे हैं? यह सोचकर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो देखा ठाकुर जी उसके पीछे खड़े हैं। महेश बोला, चलिए ठाकुर जी, अब गांव थोड़ी दूर रह गया है। ठाकुर जी कहने लगे, महेश, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा। अब तुम जिसको चाहे बुलाना चाहते हो यहीं बुलाकर लाओ, मैं यहीं गवाही दूंगा। मैं ठाकुर जी की बात सुनकर दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और पंचायत के सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया, वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं गवाही देने के लिए। यह सुनकर गांव के लोग
पंचायत के लोग इकट्ठा हो गए। पंचायत बैठ गई। सबने ठाकुर जी को प्रणाम किया, दर्शन किए। महेश ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आप मेरी रक्षा करें। महेश की बात सुनकर ठाकुर जी ने सबके सामने भक्त महेश के वचन की रक्षा की गवाही दी और कहा, हाँ, वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब ब्राह्मण महेश से करने का वचन दिया था, धन देने का वादा भी किया था। तो ठाकुर जी की साक्षात गवाही देते सुनकर वृद्ध ब्राह्मण का झूठ सभी लोगों के सामने आ गया और सारे गांव वालों के सामने लज्जित हो गया। सारे गांव वाले कहने लगे, बाबा इतनी उम्र है और अब भी झूठ बोलते हो, उम्र का तो लिहाज करते। वृद्ध ब्राह्मण अपनी गलती की माफी मांगने लगा। वृद्ध ब्राह्मण के चारों बेटों ने कहा, बाबा अगर वचन दिया था तो हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप पहले बता देते तो ये नौबत नहीं आती। धूमधाम से महेश का और अपनी बेटी का विवाह किया। वृद्ध ब्राह्मण ने संपत्ति का एक हिस्सा भी महेश को दे दिया। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, जिस तरह आपने महेश की सच्चाई की लाज रखी उसी तरह हर सच्चे भक्त की लाज रखना। स्वयं आना तो प्रेम से बोलो, बाकी बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं शनिवार के दिन शनिदेव की पवित्र कथा। ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वे किसी से पक्षपात नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है शनिदेव वैसा ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए जिनके कर्म अच्छे होते हैं शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं और उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आज शनिवार का पवित्र दिन है। इस दिन शनिदेव की पूजा, उनका स्मरण, कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे दुख दरिद्रता दूर होती है, जीवन में शांति आ जाती है और सभी नवग्रहों की कृपा बनी रहती है। तो आइए शनिदेव की कथा शुरू करने से पहले हम सभी सच्चे मन से शनिदेव से प्रार्थना करें। हे शनिदेव महाराज, हमारे कर्मों को अच्छा और शुद्ध बनाएं, हमें सही सोच और सद्बुद्धि दें, हमारे दुख संकट दूर करें, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों में जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में सबसे बड़ा कौन। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना मिला। देवराज इंद्र के पास सभी निर्णय के लिए पहुँचे। सभी ग्रह को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो अति न्यायप्रिय है। वे इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया तो वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता और अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वे क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों को मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई
तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने समाचार सुना, अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसके कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दिया गया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वे थोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वे अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले में उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की दुकान में उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ घर ले गया। वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा, एक हार लटका हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा तो हार गायब है। सेठ ने समझा वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उसे पकड़वा दिया। तब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को गाना बहुत पसंद आया और उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया वह तो एक चौरंगा है, अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई। कहा कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी अब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। अब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा को सुनेगा, व्रत करेगा, उसे मेरी दशा कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव राजा को हाथ पैर वापस कर देते हैं। इधर प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। तब बीका राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वे उज्जैन की राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया, राजन, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा खूंटी हार निकल गई थी, वही खूंटी अब हार उगल रही है। सेठ ने अनेकों मोहरों देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस आए, जहां उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। शनिदेव यदि कृपा करते हैं तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। तो प्रार्थना करते हैं हम सब शनिदेव से, हे शनिदेव, हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें, हमें सही राह दिखाएं,
हमारे जीवन में संकट, दरिद्रता, रोग, शत्रुता को दूर करें, धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान करें। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु दोष, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर खाना खाती। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने निकल जाती। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वह नित्य हाथ जोड़कर कहती, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग, अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा, भाई जी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, रास्ते में आते वक्त जंगल का कांटा पैर में चुभ गया। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते से आते वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटा चुभ जाता है। तुम्हारी बहन दुखी होती है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झरिया, जंगली घास, पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के दौरान गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। अब गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को ले जाने लगे। तभी भाभी ने रोते हुए कहा, थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल से क्या देखेगी? बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती थी। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, रास्ता एकदम साफ है, पेड़ पौधे, जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाके देखा तो गणेश जी की मूर्ति भी वहाँ से हटी हुई थी। यह देखकर जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर जगह साफ की और गणेश जी की मूर्ति को अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे जैसा सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने बात सुनी। सोचा, अगर आज मैंने इसकी बात नहीं सुनी तो दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहते हैं, बेटी खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ, इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना, वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई। देखा लोगों की भीड़ लगी है। उसने घर जाकर देखा भाई का शरीर रखा हुआ था। भाभी रो रही थी। उसे गणेश जी से जैसा सुना था वैसे कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छिड़क दिया। भाई जाग गया। भाई ने उठकर कहा, मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद किसी शत्रु को न आए। भाई को सारी घटना बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे अमर सुहाग, अमर पीहर उस बहन को दिया, वैसी कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोर।